गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इवेंट। ठीक है, आज हम प्रोबेबिलिटी के अंदर इवेंट पढ़ेंगे कि इवेंट होते क्या हैं और इवेंट कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो देखो इवेंट क्या होता है। इवेंट कुछ नहीं होता। इवेंट सैम्पल स्पेस का एक क्या होता है, सबसेट होता है। क्या होता है, सबसेट। जैसे हम फॉर एग्जांपल देखते हैं, व्हेन वी थ्रो 2 कॉइन्स देन सैम्पल स्पेस इज गिवन बाय एस इज इक्वल टू एच 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 टी टी एच टी टी। ठीक है, तो एनी सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस इज नॉन एज इवेंट। कोई भी इसका जो सबसेट होगा ना, चाहे वो एम्प्टी हो, चाहे वो कम्प्लीटली हो, चाहे वो कैसा भी सबसेट हो, प्रॉपर हो चाहे इम्प्रॉपर, वो इसका क्या होगा, इवेंट होगा। क्या होगा, इवेंट। जैसे फॉर एग्जांपल बोथ हेड अकर्स E1 बराबर एच, ये इसका सबसेट है तो ये इवेंट का आ जाएगा इसके विद रिस्पेक्ट टू वन टेल एंड वन हेड अकर्स, तो E2 बराबर HT TH, ये भी क्या है, इसका सबसेट है, तो ये इस सैम्पल स्पेस के विद रिस्पेक्ट टू क्या कहा जाएगा, इवेंट। E3 है, नो हेड अगर कोई हेड नहीं आना चाहिए, और दूसरे केस में दोनों टेल, तो क्या आएगा, TT E3, ये भी इसका क्या है, इवेंट। क्या है इसका, इस सब सैम्पल स्पेस के विद रिस्पेक्ट टू क्या है, इवेंट है। ठीक है, इवेंट को हम ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हेयर, ठीक है भाई, क्या हो गया। अब हमने यहाँ पे क्या देखा कि इवेंट क्या होते हैं, एक तरह से इवेंट, एक तरह से जो सैम्पल स्पेस है उसके क्या होते हैं, सबसेट होते हैं। क्या होते हैं, सबसेट। और इवेंट के केस में इस सैम्पल स्पेस को मैं क्या अज्यूम करके चलूँगा, यूनिवर्सल सेट अज्यूम करके चलूँगा। क्या करके चलूँगा, यूनिवर्सल सेट। ओके, क्या करके चलूँगा, यूनिवर्सल सेट। अब हम क्या पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ इवेंट। सबसे पहले इम्पॉसिबल इवेंट। जैसे इसके नाम से ही हो रहा है, इम्पॉसिबल का मतलब जो हैपन ना हो सके। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल मान लो मैंने आपको ये कह दिया कि मैंने एक डाई थ्रो किया और उसमें 7 नंबर आना चाहिए, तो हो ही नहीं सकता, तो ये कैसे आपका इम्पॉसिबल इवेंट है। इफ़ एस इज ए सैम्पल स्पेस देन एम्प्टी सेट फाई इज कॉल्ड एन इम्पॉसिबल इवेंट। तो इम्पॉसिबल इवेंट को डिनोट किससे करेंगे, एम्प्टी सेट और डेनिस लेटर फाई से। ठीक है, अभी बताया, लेट व्हेन ए डाई इज थ्रोन देन सैम्पल स्पेस इज गिवन बाय 1 2 3 4 5 6। ई इवेंट क्या है, ए नंबर लेस देन 1 से छोटा नंबर आना चाहिए, 1 से छोटा नंबर डाई में होता ही नहीं, इसका मतलब वो सेट कैसा आएगा, 5 आएगा, और 5 को हम क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। दूसरा है श्योर इवेंट। श्योर इवेंट, ठीक है, श्योर इवेंट क्या होता है, जो इवेंट सैम्पल स्पेस के इक्वल आएगा ना उसको हम क्या बोलेंगे, श्योर इवेंट बोलेंगे। इफ़ द इवेंट इज़ the whole sample space then event is called sure event. For example, when a die is thrown then we get a number greater than or less than equal to ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बट लेस देन और इक्वल टू 6। मतलब आपने कोई डाई थ्रो की, आपके पास 1 या 1 से बड़ा नंबर 6 या 6 से छोटा नंबर आना चाहिए। सैम्पल स्पेस क्या होगा, ये, और इवेंट भी क्या होगा, ये। तो एस बराबर ई हो गया, तो मैं इस ई को ही क्या कह दूंगा, आपको श्योर इवेंट कह दूंगा। क्या कह दूंगा, श्योर इवेंट। जब हम प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे तब इनकी डेफिनेशन अलग पढ़ेंगे। अब आ गया सिंपल इवेंट। इफ़ एन इवेंट ई हैज़ ओनली वन एलिमेंट सैम्पल पॉइंट ऑफ ए सैम्पल स्पेस देन इवेंट इज called then event is called simple event. For example, a card is drawn from 52 cards of a pack and it is a king of club। कहता है आपको 52 कार्ड में से एक क्लब का किंग निकालना, क्लब का किंग का एक ही पत्ता आएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल इवेंट बोलेंगे। मान लो आपने कोई डाई थ्रो कर दी और कहता है आपको E1 प्राइम नंबर आना चाहिए, तो E1 प्राइम नंबर ओनली 2 होता है, मतलब आपके इवेंट में ओनली एक ही नंबर आएगा, एक नंबर आते वो क्या हो जाएगा, सिंपल इवेंट हो जाएगा। और दूसरे वे में अगर मैं ये कहूँ तो सिंपल इवेंट को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते छोटे सबसेट के अंदर। आगे है कंपाउंड इवेंट। आगे क्या है आपका, कंपाउंड इवेंट। इफ़ एन इवेंट हैज़ मोर देन वन सैम्पल पॉइंट इट इज़ कॉल्ड कंपाउंड इवेंट। अगर किसी इवेंट के अंदर एक से ज़्यादा सैम्पल पॉइंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड इवेंट बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वैन 2 कॉइन्स आर थ्रोन गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक हेड होना चाहिए, एक क्या होना चाहिए, हेड। तो कम से कम एक होना चाहिए, 2 कॉइन में ज़्यादा से ज़्यादा 2 ऐड हो सकते हैं, तो एक एक हेड वाले भी आएंगे, 2 हेड वाले। इसको हम क्या कर सकते हैं, फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, और इसके अंदर एक से ज़्यादा सैम्पल्स क्या है, पॉइंट है, इसको हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड इवेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कंपाउंड इवेंट। आगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। 2 इवेंट्स E1 एंड E2 आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ E1 इंटरसेक्शन E2 इज इक्वल टू 5। अगर 2 इवेंट का इंटरसेक्शन क्या है, एम्प्टी है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोलेंगे। देखिए एस
सैम्पल स्पेस है डाई का 1 2 3 4 5 6। E1 गेटिंग E1 नंबर क्या आएगा 2 4 6। E2 गेटिंग ओड नंबर क्या आएगा 1 3 5। इन दोनों का इंटरसेक्शन लो क्या आ गया 5। तो E1 E2 को हम क्या बोलेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एक्सहाजिटिव इवेंट्स। ठीक है, देखो अगर यहाँ पे E1 और E2 का यूनियन क्या आ रहा है, पूरा सैम्पल स्पेस आ रहा है ना, तो ये एक्सहाजिटिव है। एक्सहाजिटिव केसेस के अंदर आप इवेंट्स के अंदर क्या होगा कि आप जितने भी इवेंट दे रखे हैं उन सबका यूनियन सैम्पल स्पेस के इक्वल आना चाहिए, ये एक्सहाजिटिव होते हैं। तो देखो लेट E1 E2 डॉट डॉट En बी सबसेट्स ऑफ ए सैम्पल स्पेस एंड देन वी से दैट E1 E2 En आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एक्सहाजिटिव एंड इफ EI इंटरसेक्शन EJ इज इक्वल टू 5 I इज नॉट इक्वल टू J। मतलब पेयर वाइज दो का पेयर क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए और सबका यूनियन क्या आना चाहिए सैम्पल स्पेस के इक्वल। तब मैं उन इवेंटों को क्या कहूँगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एक्सहाजिटिव इवेंट्स कहूँगा। जैसे एक्स बराबर ये डाई का है, E1 ले लिया हमने 3 5, ओड प्राइम नंबर ले लिए 1 से बड़े। E2 ले लिया हमने E1 नंबर किससे बड़े 2 से बड़े, और E3 ले लिया हमने 3 से छोटे नंबर। E1 का इंटरसेक्शन E2 से लो 5, E2 का इंटरसेक्शन E3 ले लो 5, E1 का इंटरसेक्शन E3 से लो 5। ठीक है, अच्छा E1 यूनियन E2 E3 यूनियन क्या आ गया ऐसा आ गया, इसका मतलब E1 E2 E3 क्या हो गए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो गई, वो तो इससे हो गई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और तीनों का यूनियन क्या आ गया सैम्पल स्पेस के इक्वल, तो वो किससे हो गए एक्सहाजिटिव हो गए। इसलिए हम क्या कहेंगे E1 E2 E3 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एक्सहाजिटिव इवेंट्स। ठीक है, सिंपल इवेंट्स आर ऑलवेज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। किसी सैम्पल स्पेस के सिंपल इवेंट्स होते हैं वो हमेशा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। ठीक है, आगे अभी कंप्लीमेंट्री इवेंट। कंप्लीमेंट्री इवेंट कुछ नहीं होता, बस कंप्लीमेंट निकालना होता है। फॉर एवरी इवेंट ए देयर कोरस्पॉन्डिंग अनदर इवेंट ए डैश, और दूसरा इसका क्या होता है ये कॉल्ड कंप्लीमेंट्री इवेंट टू ए, इट इज़ आल्सो कॉल्ड नॉट ए और बार। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एस इज इक्वल टू एच एच एस टी टी एस टी टी। इवेंट हमने लिया है दोनों हेड होने चाहिए या दोनों टैल होने चाहिए। ठीक है, दोनों ही हेड होने चाहिए और दोनों टैल। तो एच एस टी आ गया, इसका कंप्लीमेंट निकालना है, ये दोनों तो हट जाएंगे और ये आ जाएंगे। ठीक है, देखो कंप्लीमेंट क्या अंदर दोनों का इंटरसेक्शन तो 5 आना चाहिए हमेशा जब भी वो कंप्लीमेंट होगा, नहीं तो वो कंप्लीमेंट क्या है आपने गलत फाइंड आउट कर। दोनों का यूनियन क्या आएगा सैम्पल स्पेस आएगा। आगे है इंडिपेंडेंट इवेंट्स। टू इवेंट्स E1 and E2 आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स इफ द अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ वन डज नॉट अफेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ अदर। इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं, जैसे मान लो कोई एक इवेंट घटित हो गया, उसकी प्रोबेबिलिटी का इफेक्ट दूसरे पे नहीं पड़ना चाहिए, दूसरे पे नहीं पड़ना चाहिए, तब हम उन इवेंटों का बोलेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट बोलेंगे। अदरवाइज इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, क्या बोलेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट्स, अदरवाइज उनको क्या बोलेंगे डिपेंडेंट। क्या बोलेंगे डिपेंडेंट। ठीक है, आगे है इक्वली लाइकली आउटकम। इक्वली लाइकली आउटकम्स का मतलब होता है हर एक इवेंट आउटकम के आने के इक्वल चांस होते हैं। द अकरेंस ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट आर कॉल्ड इक्वली लाइकली इफ ऑल ऑफ दीज हैव इक्वल प्रेफरेंस। जैसे मान लो मैंने कोई डाई थ्रो कर दी तो 1 2 3 4 5 6 के आने के इक्वल चांस होते हैं। क्या होते हैं इक्वल चांस। अब अलजेब्रा ऑफ इवेंट है, अगर आपको इवेंट ए और बी बोल दिया तो आपको ए यूनियन बी निकालना है। इवेंट ए एंड बी बोल दिया तो आपको ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। इवेंट ए बट नॉट बी बोल दिया तो आपको ए माइनस बी निकालना है। E1 यूनियन E2 यूनियन E1, E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E1, E1 यूनियन E2 का कंप्लीमेंट, E1 कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन E2 का कंप्लीमेंट, E1 इंटरसेक्शन E2 का कंप्लीमेंट, E1 कंप्लीमेंट यूनियन E2 का कंप्लीमेंट। ये डी मॉर्गन के ला होते हैं। E1 यूनियन E2 यूनियन E3, पहले इन दोनों का यूनियन लेना है फिर उसके बाद ये। तो ये प्रॉपर्टी किसकी आएगी, पहले इन दोनों का यूनियन लेना फिर इसका। ये क्या है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन फिर इसका, तो किसके कल आएगा इन दोनों का इंटरसेक्शन फिर इसका। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी E1 यूनियन E2 इंटरसेक्शन E3, E1 यूनियन E2 इंटरसेक्शन E1 यूनियन E3, E1 इंटरसेक्शन E2 यूनियन E3, E1 इंटरसेक्शन E2 यूनियन E1 इंटरसेक्शन E3। ये आपकी क्या है यूनियन की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये इंटरसेक्शन की डिस्ट्रीब्यूटिव। तो ये आज का आपका क्या टॉपिक था, इवेंट्स, टाइप ऑफ इवेंट्स एंड अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स। ओके, हैव अ गुड डे।